इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। कदर कर दिन की, कदर कर रात की, कदर कर सुबह की, कदर कर शाम की। एक एक लफ्ज पे जो अजर मिल रहा है, एक एक रकात पे जो अजर मिल रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह पाक हम पर कितना बड़ा मेहरबान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ऐ मेरे चचा, ऐसी नमाज बताऊं जो हर रोज पढ़, या कम से कम तीसरे दिन पढ़, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़, या महीने में एक मर्तबा पढ़, या साल में एक मर्तबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातल तस्बीह। और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ 3 वक्त छोड़ दो, सूरज निकलते वक्त और छुपते वक्त और ठीक दोपहर को, जिस वक्त चाहो पढ़ो, मगर हमें तौफीक नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने रमजान ही में हमें वो चीजें अता फरमाई। सहरी खाओ उसका सवाब, इफ्तार में पानी पियो उसका सवाब, रोटी खाओ उसका सवाब, तिलावत करो उसका सवाब, रोजा इफ्तार कराओ उसका सवाब, किसी को कुरान मजीद सुनाओ उसका सवाब, कुरान करीम सुनो उसका सवाब। अरे हर तरफ अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। तू झोली फैला कर लेने वाला तो बन। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक एक फरिश्ते को शाम को मुकर्रर कर देते हैं जो आवाज लगाता है, आओ जिसकी रोजी में कमी है वो मांगे, फराखी कर दी जाएगी। आए ऐसा बीमार जिसको सबने जवाब दे दिया, आज सवाल करे, रमजान कुरान के सदके में उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, 1 पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा, 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीमी और अता की बारिश हो रही है। हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसुओं में आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, ना सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमा लो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं,
میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अदा छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा, तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी
पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे। उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है, हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है, आपने फरमाया अब्दुल रहमान इब्ने आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं जो औरत ने लाकर के पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो
मसीह हो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा, चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा, बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। सहाबी कहता है, इधर दाईं तरफ वाले ने आग का इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं, मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया और सहाबी को आवाज दी, हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा, जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते। सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम अगर इस्लामी हुकूमत हो, इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजानुल मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा ना छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं। तुझे क्या मालूम है कल किसको आएगी और किसको नहीं? क्या मालूम कल कौन? यारी वाले पीर का मसला सुनो, किताब में ना मिले, जिम्मेदारी से कहता हूं,
गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो, सफा 1059 से लेकर 64 तक को पढ़ करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी वाला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूबे सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया, औलादुहा हरामुल, औलाद हराम की पैदा हो रही है। हाँ, बड़े पीर का ना लेना सौखा, मसला मलना बड़ा औखा है। तुझे क्या मालूम कि अल्लामा शेख का क्या मजहब है, क्या मसलक है, क्या तरीक़ेकार है। आखिर में जा अभी नहीं तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती ने हुजूर की आल में से होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, फरमाया बेनमाज मर्द औरत जब मर जाए, लिख लो दिल पे, बेनमाज औरत मर्द जब मर जाए, इदा माता जब मर जाए, ला युगसिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू, उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं, उसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे खुदा का गज़ब न आ पड़े। परवाह नहीं करता आज मर्द औरत, चलाकी मारते हैं कि हमने रोजे नहीं रखे, हमने नमाज नहीं पढ़ी, आओ हमारा मुकाबला करो, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, हमारा क्या नुकसान करेगा कोई, हमें कौन फांसी लगा देगा। मैं कहता हूं खुदा जिस दिन फांसी लगाएगा न तेरी मां छुड़ा सकेगी न तेरा बाप छुड़ा सकेगा।